हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जल। हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जल। तो क्रिस्टल जल के बारे में लिखिएगा क्रिस्टल जल। क्रिस्टल या फिर क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलन जल। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे लवण के सूत्र। लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो लिखेंगे आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताते रहना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो लिखेंगे लवण के एक सूत्र इकाई में 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 जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे धावन सोडा के बारे में हमने आपको कल भी पढ़ाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। क्या था धावन सोडे का सूत्र, कमेंट में जरूर बताना। Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या 10 है। तो पढ़ेंगे धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के 10 अणु क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। 10 अणु होते हैं तथा धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं तथा कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला धोता बोलते हैं, लिखेंगे कॉपर सल्फेट या नीला धोता। इसका सूत्र कमेंट में जरूर बताना। CuSO4 इंटू 5H2O। ये इसका सूत्र है। के इकाई सूत्र में क्रिस्टलन जल के इकाई सूत्र में क्रिस्टलन जल के 5 अणु होते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे धावन सोडा
धावन सोडे का सूत्र ये है Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। 10 अणु मतलब ये है 10 अणु। जल के 10 अणु होते हैं तथा कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O, इसमें 5 अणु होते हैं जल के। इकाई इस नीला थोथा के इकाई सूत्र में क्रिस्टलन जल के 5 अणु होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो, और हमने कैसा पढ़ाया है ये ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।